जय हिंद दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में बिहार पुलिस मध्य निषेध के लिए जो एग्जाम हुआ था 17 तारीख को, उसका सेकेंड शिफ्ट का है ना, सेकेंड शिफ्ट का यहाँ पे क्वेश्चन कराने वाला हूँ। जितने सारे व्यक्ति अगर एग्जाम दिए सेकेंड शिफ्ट में, आपसे इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा आप सभी का क्वेश्चन कितना सही हो रहा है। पेपर वायरल है दोस्तों, इसका आंसर की आप सभी देख सकते हैं। इसका आंसर की में आप सभी आंसर कितना सही कर पाए हैं। आइए फटाफट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 आप सभी देखिए, इसका आंसर आपसे बताइएगा इसका आंसर आप लोग क्या मारे थे। क्वेश्चन नंबर 1 है कि संपूर्ण क्रांति आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। संपूर्ण क्रांति आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। आप सभी के सामने 4 ऑप्शन दिए गए, इसका आंसर आप सभी को फटाफट बताना है। इसका आंसर क्या होने वाला है। जो भी इसका आंसर दोस्तों सी बताए होंगे राइट हो जाएगा। जयप्रकाश नारायण ने दिया था, सी इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आप सभी के सामने 2 का रहा है, ये भी इंपॉर्टेंट था और इसका जो भी आंसर मार के आए हैं उनका राइट हो जाएगा दोस्तों। 2 का रहा है कि अंतरिक्ष मौसम की स्थिति और है ना उनकी तकनीकी प्रणाली पर उनके प्रभाव के अध्ययन को क्या कहा जाता है। अंतरिक्ष मौसम की स्थिति और उनके तकनीकी प्रणाली पर उनके प्रभाव के अध्ययन को क्या कहा जाता है। आप सभी के सामने यहाँ पर 4 ऑप्शन है, इसका आंसर आप सभी को बता सकते हैं। इसका आंसर क्या होने वाला है। जो भी इसका आंसर दोस्तों डी मार्क क्या है उनका राइट हो जाएगा। अंतरिक्ष मौसम विभाग कहा जाता है, डी इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आप सभी के सामने 3 कह रहा है। 3 क्या कह रहा है कि किस क्षेत्र में द्वीप समूह नहीं है। किस क्षेत्र में द्वीप समूह नहीं है। आप सभी के सामने 4 ऑप्शन दिया गया था, इसका आंसर आप सभी को बताना था क्या होगा। जो भी इसका सी बताए होंगे राइट हो जाएगा, शताब्दी है ना दोस्तों। किस माने द्वीप समूह में, किस क्षेत्र में द्वीप समूह नहीं है तो शताब्दी में नहीं है, सी इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आप सभी के सामने 4 का है। 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट था, ये भी इसका आंसर आपसे पता करते हैं कि आप लोग मार के आए होंगे और 100% इसका सही जवाब आप लोग दे के आए होंगे। बिहार में खेलों को है ना, बिहार में खेलों को नए एकेडमी के माध्यम से किस खेल को सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जा रहा है। आप सभी के सामने 4 ऑप्शन दिए गए, इसका आंसर आप सभी को बताना है क्या इसका आंसर होने वाला है। इसका आंसर दोस्तों जो भी इसका बी मार्क आए होंगे राइट हो जाएगा। क्रिकेट को बढ़ावा दिया जा रहा है, बी इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आप सभी के सामने 5 का रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये भी क्वेश्चन आप सभी कहीं ना कहीं सही करके आए होंगे। भारतीय प्रतिभूमि और विनियम बोर्ड के 11वें अध्यक्ष के रूप में नियुक्त की गई। किसको नियुक्त की गई है दोस्तों। आप सभी के सामने 4 ऑप्शन दिया गया है, इसका आंसर आप सभी को बताना है। इसका आंसर क्या होने वाला है। जो भी इसका आंसर दोस्तों बी मार्क किया है उनका राइट हो जाएगा, है ना। तुहिन कांड पांडे को दी गई थी, इसका बी इज द राइट आंसर, बी वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आप सभी के सामने 6 कहता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी। और 6 क्या कहता है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और शॉर्ट हिस्ट्री है ना निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई। आज सभी के सामने 4 ऑप्शन दिए गए, इसका आंसर आप सभी को फटाफट बताना है। इसका आंसर क्या होने वाला है। जो भी इसका आंसर दोस्तों बी मार्क क्या है उनका राइट हो जाएगा, शशि थरूर को दी गई थी, बी इज द राइट आंसर। चलिए आप सभी फटाफट मिलाते रहिएगा, आप सभी कितना क्वेश्चन को सही कर पाए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आप सभी के सामने 7 का रहा, सॉरी दोस्तों 7 का रहा। अबुआ राज है ना, अबुआ राज सेतारना महारानी राज है ना तुंदू जाना का नारा किससे जुड़ा है। अबुआ राज सेतारा है ना, सेतारना महारानी राज तुंदू जाना का नारा किससे जुड़ा हुआ है। आप सभी के सामने 4 ऑप्शन दिए गए, इसका आंसर आप सभी को फटाफट बताना है। इसका आंसर क्या होने वाला है। जो भी इसका आंसर दोस्तों डी मार्क क्या है उनका राइट हो जाएगा, बिरसा मुंडा को दिया गया था, डी इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आप सभी के सामने 8 क्या कह रहा है। 8 कह रहा है कि है ना आर्किमेडिक है ना, आर्किमेडिक का सिद्धांत इनमें से किस उपकरण पर कार्य करता है। आर्किमेडिस का सिद्धांत इनमें से किस उपकरण पर कार्य करता है। आप सभी के सामने 4 ऑप्शन दिए गए, इसका आंसर आप सभी को फटाफट बताना है। इसका आंसर क्या होने वाला है। जो भी इसका आंसर दोस्तों बी मार्क क्या है उनका राइट हो जाएगा, हाइड्रोमीटर कहा जाता है, बी इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आप सभी के सामने 9 क्या कह रहा है। 9 कह रहा है कि सबने अवज्ञा आंदोलन की ओर ले जाने वाली घटनाओं को कहीं कालानुक्रम में व्यवस्थित करें। देखिए सभी ने अवज्ञा आंदोलन की ओर ले जाने वाली घटनाओं को सही कालानुक्रम में व्यवस्थित करें। आप सभी के सामने यहाँ पे दिया गया ऑप्शन, इसको आप सभी सजा कर लिख सकते हैं और इसका आंसर आपसे बताइए क्या होगा। फटाफट आपसे ऑप्शन देखिए और इसका आंसर बताइए। जो भी इसका आंसर दोस्तों डी मार्क क्या है उनका राइट हो जाएगा, 1 2 3 4। ठीक है दोस्तों 1 2 3 4 आप सभी के सामने यहाँ पे दिखा गया है और ये सब क्रम सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आप सभी के सामने यहाँ पे 10 का रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेजी रेस्टोरेशन द्वारा किस देश में आधुनिकीकरण किया गया। मेजी रेस्टोरेशन द्वारा किस देश में आधुनिकीकरण किया गया। आप सभी के सामने 4 ऑप्शन दिए गए, इसका आंसर आप सभी को बताना है। इसका आंसर क्या होने वाला है।
जो भी इसका आंसर दोस्तों है ना बी मार्क किया है, राइट हो जाएगा। जापान को कहा गया, ठीक है दोस्तों, जापान किया गया है, बी इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आप सभी के सामने 11 का है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मानव जाति के अस्तित्व के लिए वन संरक्षण महत्वपूर्ण है। इस दिशा में भारत में उठाए गए कदमों में एक संयुक्त वन प्रबंधन है और संयुक्त वन प्रबंधन से संबंधित सही जानकारी की पहचान कीजिए। आप सभी के सामने यहाँ पर दिया गया है क्रम देख सकते हैं। एक में बताया गया है कि इनमें है ना, इनमें स्थानीय समुदाय को खराब हो चुके है ना, और 2 का है कि वनों के प्रबंधन और पूर्ण रोकथाम में शामिल किया जाता है। और अगला दे रहा है यहाँ पे है ना 3 का है कि यह कार्यक्रम औपचारिक रूप से 1980 से अस्तित्व में है। और 4 का रहा है यहाँ पे है ना, 4 का रहा है कि झारखंड ने संयुक्त वन प्रबंधन के लिए पहला प्रस्ताव पारित किया था। आप सभी के सामने यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, इसका आंसर आप सभी बता सकते हैं इसका आंसर क्या होने वाला है। जो भी इसका आंसर दोस्तों राइट मारे होंगे उनका सही हो जाएगा, है ना। 11 का सी जो भी मारे हैं उनका राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 और 4 ये सही है, 1 और 4 सी इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आप सभी के सामने 12 का आता है ना, कि मोरर हुगरीजन तेल क्षेत्र कहाँ अवस्थित है। मोरल हुगरीजन तेल क्षेत्र कहाँ अवस्थित है। आप सभी के सामने 4 ऑप्शन दिए गए, इसका आंसर आप सभी को बताना था, इसका आंसर क्या होने वाला है। जो भी इसका आंसर दोस्तों डी मार्क किया है होंगे राइट हो जाएगा, असम में स्थित है, डी इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आप सभी के सामने यहाँ पे कह रहा है, प्रश्न है ना 13, कॉलम 1 से कॉलम 2 का है ना मिलान करें। दवी शंकर क्रश है ना, झुर्रीदार जीन और गोल पीला प्रमुख जीन के बीच दवी शंकर क्रश इसके विकल्प है। आप सभी के सामने यहाँ पे दिया गया है ना, इसको मिलान करना है, किससे किससे मिलान कर सकते हैं। तो आप सभी जानते हैं कि गोल पीला 9 होता है ना, गोल पीला 9 होता है और इसका आंसर आपसे फटाफट बता सकते हैं। और इसका आप सब जानते हैं सी का ए हो जाएगा, 1 का ए हो जाएगा, इसका ए हो जाएगा। तो माने इसका आंसर जो भी मार के आए होंगे उनका राइट हो जाएगा। 13 का जो भी इसका डी मारे होंगे राइट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। 13 का डी इज द राइट आंसर। डी बहुत अच्छा शानदार क्वेश्चन था, इसको खाली मिलाना था आप सभी को। अच्छा अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आप सभी के सामने यहाँ पे 14 का रहा है कि ए तथा बी ने एक व्यवसाय कुछ राशि को 3:5 राशि को 3:5 में निवेश कर शुरू किया। सी 6 महीने बाद बी के बराबर राशि के साथ व्यवसाय में शामिल हुआ। वर्ष के अंत में कुल लाभ 63,000 था। इसका आप सभी के आंसर बताना है और कथन यहाँ पर दिया गया है। कथन एक कह रहा है कि ए का हिस्सा बी के कम, ए के हिस्सा बी के कम लेकिन सी से ज़्यादा है। और यहाँ पे कथन 2 कह रहा है, कथन 2 कह रहा है कि ए का हिस्सा सी से समान। कथन 3 कह रहा है कि बी का हिस्सा ए अति तथा सी से ज़्यादा। और इसका आंसर आप सभी को बताना है, इसका आंसर क्या होने वाला है। जो भी इसका आंसर दोस्तों है ना ए मारे होंगे राइट हो जाएगा। केवल एक सत्य है, कौन, केवल एक सत्य है। आप सभी बता दें इसका ए का हिस्सा बी से बी के कम लेकिन सी से ज़्यादा है, तो इसलिए इसका कथन एक सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आप सभी के सामने 15 का रहा है कि किसी पदार्थ x के बिलियन y का प्रयोग, किसी पदार्थ x के बिलियन y का प्रयोग है ना सफ़ेद करने के लिए होता है। x एवं y क्या है, इसके विकल्प है। तो आप सभी इसका आंसर जो भी इसका ए मार्क है आए हैं उनका राइट हो जाएगा, CO और CaOH2। ठीक है दोस्तों, ए इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आप सभी के सामने 16 क्या कह रहा है। 16 कह रहा है कि एक शुष्क प्रणाली में फेरक है ना, सॉरी दोस्तों, फेरस सल्फेट क्रिस्टल को गर्म करने से क्या अभिक्रिया होती है, इसके विकल्प है। तो इसका आंसर दोस्तों जो भी मार्क के आएंगे सही, उसका आंसर सही हो जाएगा। ए इज़ द राइट, इसका हो जाएगा Fe2O3SO2 एवं SO3 उत्सर्जित होते हैं। ए इज़ द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन होगा दोस्तों, इसका आंसर आपसे बताइएगा इसका आंसर क्या होने वाला है, और आप लोग ये भी बताइएगा कि आप लोग कितना क्वेश्चन को सही कर पाए हैं। प्रश्न 17 कह रहा है कि मिट्टी की पहचान करें। मिट्टी की पहचान करें, जल्दी करें जल्दी करें जल्दी करें जल्दी करें, मिट्टी की पहचान करें आप सभी। यहाँ पे दिया गया था कि यहाँ पे एक क्रमन दिया था
कि कपास उगाने के लिए आदर्श, 2 में लिखा था काजू जैसे फसलों के लिए उपयुक्त क्रमशः उपयुक्त है ना, ये चीज़ लिखा था। तो आप सभी यहाँ पे देख सकते हैं कपास उगाने के लिए आदर्श कौन है, काजू जैसे फसलों को उपयुक्त कौन है। तो आप सभी के सामने 4 ऑप्शन दिए गए थे, इसका आंसर आप सभी को बताना था इसका आंसर क्या होने वाला है। और जो भी इसका आंसर दोस्तों डी मार्क के आए होंगे राइट हो जाएगा। काली मिट्टी लेटराइट मिट्टी है ना, ये चीज़ है दोनों को उगाती है। डी इज द राइट आंसर, डी 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 राइट हो जाएगा दोस्तों, है ना। और चलिए आप सभी को यहाँ तक मैं आप सभी कितना स्कोर आप सभी का सही हुआ है यहाँ तक आप सभी को कमेंट करके बताइएगा। और आप लोग जब एग्जाम में बैठे थे तो आप सभी का क्वेश्चन किस तरह से आया था, किस टाइप से आप सभी यहाँ पे हल किए थे, ये भी बताने की कोशिश कीजिएगा। 100 क्वेश्चन में आप सभी कितने क्वेश्चन को सही कर पाए, राइट कर पाए, आप सभी इसको बताइएगा। और एक चीज़ और, जितने सारे लोग यहाँ से बहुत भीड़ इलाका में गए थे, मेहनत करके गए थे, आप लोग कितना आप लोगों का मेहनत था और मेहनत के बजाय आप सभी कितना क्वेश्चन सही कर पाए ये भी कमेंट कीजिएगा। और लास्ट में आपसे वर्दी जी के एकेडमी का अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आप सभी को आने वाले जो बिहार पुलिस का वैकेंसी है ना, बिहार पुलिस का वैकेंसी, उसमें आप सभी को यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिलेगा और यहाँ से क्वेश्चन आपसे 100% देखने को मिलेगा। तो इसलिए आप सभी वर्दी जी के एकेडमी को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ये नहीं कि बाद में लेट हो जाए और आप एग्जाम से 2 दिन पहले आए क्वेश्चन को देखे आप बोलने लगेगा कि यहाँ से क्वेश्चन नहीं लड़ता था। इसलिए आप अभी से तैयारी करना शुरू कर दीजिए। और बिहार पुलिस मध्य निषेध द्वारा जितने सारे व्यक्ति एग्जाम दिए हैं, प्लीज़ आप से कमेंट कीजिएगा कि आप लोगों को कितना स्कोर, 100 में कितना स्कोर आया है, आप लोग फटाफट कमेंट कीजिएगा। चलिए आपसे मिलते हैं किसी और नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।